Hello, dear children. I hope you all are safe and sound at your places, bete. Okay. Dear children, in this video, we are going to discuss some more determiners. In previous video, we came to know about what are determiners, what are their uses, how many types of determiners are there. Now, the very first type, articles, we have been discussing. Definite article the, it was discussed with you in the previous video. You can see it. You can watch the same video on YouTube on the link provided to you. So second we have now use of the definite article. As I told you that we have two articles. One is definite, the other one is indefinite. Definite article we have only one, that is the, and indefinite article we have two, that is an or a. राइट ये दोनों एन और ए दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं. द का यूज़ हमने कर लिया. नाउ यूज़ ऑफ एन, बेटे लाइक यू नो इट वेरी वेल. आपके टीचर्स ने भी आपको पहले ये पढ़ाया होगा कि एन का यूज़ हम लोग मैक्सिमम ए ई आई ओ यू, वी कॉल देम व्हाट, यस वॉवल्स. वॉल्स हम उनको वॉल्स कहते हैं और ए ई आई ओ यू के साथ में वॉल्स का यूज़ करते हैं, राइट. बट मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा कि यूज़ ऑफ एन कहाँ पे है. एन को यूज़ हमने करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद ए वॉल साउंड. इट इज़ वॉल साउंड. I haven't written here vowel. I have written vowel sound. So any noun which is singular and we can count it, and moreover it should be begin with a vowel sound. Okay, कोई भी सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं और ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो. जैसे an honest man, an honest man. Now you can see here this honest, h is a consonant, but while we are pronouncing it we get the sound of o. हमें o का साउंड आता है. तो o क्या है? o है एक वॉवल. तो वॉवल के साथ में n का यूज़, राइट. हम लोग हमेशा एन और ए को उनके साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एन एम एल ए. अब आप बोलोगे सर एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, बट व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग इट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन इज एम. एम तो ए फर्स्ट ए का यूज़ होता है एम एल ए, राइट. लेकिन जब इसके फुल फॉर्म को यूज़ करेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस टाइम हम लोग इसको ए का ही यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे. सिर्फ अभी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसका एन का यूज़ कर रहे हैं, नॉट विद ऑल द शॉर्ट फॉर्म्स. ये भी क्लियर रहे, ये भी याद रखें, नॉट विद ऑल द शॉर्ट फॉर्म्स. देन एन अम्ब्रेला. यहाँ पे तो अ का ही साउंड आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग भी यू से है, यू एक वॉल है और साउंड भी अ का आ रहा है. तो अ को इंग्लिश में लिखते हैं ए से, तो ए एक वॉवल है तो एन का यूज़ किया. देन एन अगली, अगली मैन साउंड आ रहा है अ का. एन एच एम टी वॉच, एच. देन एन एन सी सी बॉय, एन ऑक्स, राइट. सो मेन थिंग is this one, vowel sound. We use a or an with the sounds of letters. If it is giving a vowel sound, then an. If it is giving a consonant sound, then a. Next we have use of a. How to use a or where to use a. One common one short difference is there.
it is used, a is used with a singular countable noun beginning with a consonant sound. एन का यूज़ हो रहा था वॉल साउंड के साथ में, सिंगुलर था वो भी, काउंटेबल था वो भी, बट ए का यूज़ करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में जिसका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा हो, राइट. ए ई आई ओ यू, ये वॉल्स को छोड़ करके जो बाकी बचे वो दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स, राइट. सो लेट्स सी a useful cow. Now many students are there, they commit like many mistakes while they use this sentence, this example. They say that you is a vowel and an should be used here, but dear children, you, we are not pronouncing it useful. यूज़फुल नहीं बोल रहे हम इसको, हम लोग बोल रहे हैं इसको यूज़फुल. य को जब हम लोगों ने फोनेटिक लैंग्वेज में लिखना है, फोनेटिक्स में, तो वाई से लिखेंगे, राइट. वाई के लिए य. तो वाई क्या है? वाई एक कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट के साथ में क्या यूज़ करेंगे? ए, राइट. देन नेक्स्ट वन वी हैव an European man. Same is the case with this example also. EU, E and U both are vowels, but when we are pronouncing it, the pronunciation is something different. हम लोग इसको ई यूरोपियन नहीं पढ़ रहे, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं य यूरोपियन. तो अगेन वाई से ही स्टार्ट है. वाई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ में ए, right. Next we have a wooden table. Then वर्क का ही साउंड आ रहा है उसमें, तो a yellow shirt, a union, a unique class, right. A chair, a fan, a table, a pillow, a mobile, right. So many things are there जो बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ में हम लोग ए का यूज़ करते हैं. बट प्लीज़ रिमेंबर, हम साउंड्स के साथ यूज़ करेंगे. कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ ए, वॉवल साउंड के साथ में एन. नेक्स्ट वी हैव पोजेसिव डिटर्मिनर्स. नाउ व्हाट आर पोजेसिव डिटर्मिनर्स? द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो देयर रिलेशन विद द नाउन. ऐसे वर्ड्स जो नाउन से ठीक पहले यूज़ होते हैं और वो अपना रिलेशन शो करते हैं नाउन के साथ में. जैसे दिस इज़ माई कार. सो कार इज़ ए नाउन, इट इज़ ए नाउन, बट वन वर्ड इज़ देयर, इट इज़ शोइंग द रिलेशन ऑफ द कार. माई, वो किसकी कार है? मेरी कार है. तो वो वर्ड कौन सा रिलेशन शो कर रहा है? माई. ओके. योर कंप्यूटर इज़ ए न्यू. तो योर कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है नाउन है, और योर जो वर्ड है वो किसका कंप्यूटर है? योर, तो तुम्हारा. तो योर जो है वो पोजेशन को बताता है. शी गेव मी हर पेन. शी गेव मी हर पेन. तो हर जो वर्ड है वो पोजेसिव डिटर्मिनर है. ये सारे जो यहाँ पे हैं आपको बताए हुए, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, कॉमा, देयर, ये सारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, राइट. क्यों? क्योंकि ये पोजेशन को बताते हैं. ये बताते हैं कि वो जो नाउन है वो आपसे या किसी आपसे उसका कैसे रिलेशन है, क्या वो आपसे रिलेट करता है या नहीं, राइट. सो दे आर नोन एज पोजेसिव डिटर्मिनर्स. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. Okay. The children had completed their homework. Their homework. She gave me her kite. I met his brother. So these kind of words which show the relation or the relation with the noun, they are known as possessive
determiners. Next we have demonstrative determiners. So demonstrative determiners are those words which indicate to a noun. ऐसे words जो किसी noun की ओर indicate करते हैं. For example, this car. So car is a noun and this ये एक demonstrative determiner है. क्यों? क्योंकि ये अपने से आने वाले अगला जो नाउन है कार, उसकी ओर इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस कार, कौन सी कार? ये कार. दैट एप्पल, कौन सा एप्पल? वो वाला एप्पल. दैट एप्पल इज रॉ, वो वाला एप्पल. तो दैट वर्ड जो है वो एप्पल एक पर्टिकुलर नाउन को इशारा कर रहा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है. These workers are very hard working. These workers, कौन से वर्कर्स? ये वर्कर्स. तो these ये इशारा कर रहा है वर्कर्स की ओर. Those trees are beautiful. Those trees, कौन से trees? ये वाले trees. Right? So this, that, these, those, ये demonstrative, इनको determiners बोलते हैं. Okay? This, that, these, those. क्यों? क्योंकि ये नाउन को इंडिकेट करते हैं, एक पर्टिकुलर नाउन को वो इंडिकेट करते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं. ओके.